सभी छात्रों को नमस्कार। हम आपको एडवर्ब की नॉलेज दे रहे थे। एडवर्ब के इस समय हमने आपको डिफिनेशन भी बताई थी और इसके काइंड के प्रकार भी बताए थे। कुछ रूल्स हमने इससे पहले के वीडियो में बताए थे, ना देखा हो तो आप पहले वाला एडवर्ब का वीडियो देख लीजिएगा। इसके पहले हमने आपको जो अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच के वीडियो बनाए हैं, आपको बताए हैं, वो भी आप देख लीजिएगा। तो चलिए कुछ रूल्स एडवर्ब के हम और आपको बता रहे हैं। चलिए देखते हैं। देखिए रूल्स नंबर 5 ये है। इससे पहले हम आपको 4 रूल्स एडवर्ब से रिलेटेड बता चुके हैं। नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है इसको समझेंगे। देखिए कह रहा है इल्स शुड बी फॉलोड बाय बट, यानी कि एल्स का जोड़ीदार आया है, हिंदी में बोले तो क्या है, बट है। आप किसको इल्स के साथ क्या लगाना है, बट लगाना है। ठीक। अदर एंड अदरवाइज आर फॉलोड बाय देन, और देखिए क्या है, अदर अगर आ जाए या आ जाए आपका अदरवाइज, अदर या अदरवाइज के साथ क्या लगाना है आपको लगाना है देन, THAN देन लगाना है। ठीक। अदर या अदरवाइज के साथ लगाना है देन और इल्स के साथ लगाना है बट। चलिए उदाहरण के माध्यम से समझेंगे इसको। उदाहरण है इट इज़ नथिंग इल्स देन शेयर मैडनेस। ये कुछ नहीं है, केवल एक ये पागलपन है। ठीक। तो हमने क्या बताया, इल्स के साथ आपको लगाना है बट। इल्स के साथ क्या लगाएगा, यहाँ पे देन नहीं आएगा, बट आएगा। ठीक। इल्स के साथ आपको बताया ही था बट आएगा, तो ये तो सही है। आप देन हटा के बट लगा दीजिए। अगला, सी हैड नो अदर अल्टरनेटिव बट स्टे हेयर। इसमें क्या है, इसमें क्या है, आपको बताया था अदर के साथ क्या लगेगा, आपको लगेगा देन लगेगा। अदर या अदरवाइज के साथ बताया है, देन बताया है ना, तो इसमें बट नहीं लगेगा, क्या लगेगा, देन लगेगा। ठीक। तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, कोई विकल्प नहीं था सिवाय इसके वहाँ रुकने के। ठीक। तो अदर या अदरवाइज के साथ आपको लगाना है देन। इसी तरह इसमें से देखिए क्या है, सी हैज़ नो वन इल्स टू लुक आफ्टर हर एक्सेप्ट मी। इसमें क्या है, इसमें इल्स के साथ आपको क्या बताया है, आपको बताया है बटला बताया है। ठीक। तो क्या एक्सेप्ट की जगह पर होगा आपका बट। ठीक। हम समझ रहे हैं, ये रूल्स आपको समझ में आया होगा। इससे संबंधित एग्जाम में मिल सकते हैं आपको क्वेश्चन। चलिए अगला 6 नंबर का रूल देखेंगे हम। ये रूल क्या कह रहा है, ये रूल कह रहा है कि नेवर, बोथ नेवर एंड नॉट आर एडवर्ब्स। कह रहा है कि नेवर और नॉट दोनों ही एडवर्ब हैं। द यूज़ ऑफ नेवर फॉर नॉट इज इनकरेक्ट। जहाँ पर नेवर का यूज़ है, नॉट का प्रयोग आपको नेवर के स्थान पर नहीं करना है। ये है रूल। क्या है, नॉट का प्रयोग आपको नेवर के स्थान पर नहीं करना। ठीक। चलिए समझेंगे क्या है कि आई नेवर वेंट टू ऊटी लास्ट ईयर। मैं पिछले साल ऊटी कभी नहीं गया। तो वही चीज़ है, जहाँ नेवर, देखिए यहाँ पर आपको क्या प्रयोग करना होगा, डिड नॉट गो करना पड़ेगा। डिड नॉट गो, नेवर के स्थान पर आपको क्या प्रयोग करना है, डिड नॉट। क्यों, नेवर का प्रयोग आप वहाँ करेंगे जहाँ काम कभी नहीं होता है और वो हैबिचुअल है। नोट कर लीजिए, जो चीज़ें हैबिचुअल हैं, मैं स्कूल कभी नहीं जाता और मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, दोनों वाक्यों में फ़र्क है। मैं स्कूल कभी नहीं जाता हूँ का मतलब आदत है कि हम कभी जाते ही नहीं हैं और कभी गए ही नहीं। ठीक। और मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, इसका मतलब है कि मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। ठीक। तो इसमें यही रूल्स है, देख लीजिए। जहाँ पर डिड नॉट का प्रयोग होगा, जहाँ पर डू नॉट का प्रयोग होगा, वहाँ नेवर नहीं लगाएंगे सेंस के हिसाब से। ठीक। नेवर का प्रयोग बस हमने आपको बताया जैसे हैबिचुअल एक्शन के लिए होता है। दूसरा वाक्य देखिए, दूसरा वाक्य है आई नेवर रिमेंबर टू हैव सेड सो। इसमें क्या है,
मुझे याद नहीं है कि मैंने कभी ऐसा कहा, मैं अभी कभी ऐसा कहता हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर होगा आई डू नॉट रिमेंबर, मुझे नहीं याद है, आई डू नॉट रिमेंबर। तो नेवर का प्रयोग आप नहीं करेंगे, आप इसमें ऊपर के वाक्य में भी पास्ट का प्रयोग होगा डिड नॉट का, नीचे वाक्य में भी डू नॉट का प्रयोग होगा, ठीक। तो नॉट और नेवर, नॉट के स्थान पर आप नेवर का प्रयोग नहीं करेंगे, रूल में ये है, ठीक। आप देख लेंगे, जहाँ नॉट का प्रयोग है वहाँ नॉट का प्रयोग होगा, नेवर का प्रयोग हैबिचुअल एक्शन, मतलब वो कोई भी काम जो कभी होता ही नहीं है उसके लिए होगा, ठीक। तो एग्ज़ाम में इस तरह से वाक्य दे देंगे कि जहाँ नॉट का प्रयोग होना है वहाँ नेवर लगा देंगे, तो आपको नॉट का प्रयोग करना है, डिड नॉट या डू नॉट कुछ भी हो सकता है, ठीक, वाक्य के अर्थ के हिसाब से। चलिए नेक्स्ट रूल देखेंगे। नेक्स्ट रूल क्या है, नेक्स्ट रूल है एडवर्ब का, कि नोट ऑफ यूज़ ऑफ फ्रेजेज सेल्डम और नेवर, सेल्डम इफ़ इवर, लिटिल और नथिंग, लिटिल इफ़ एनीथिंग। इस द फ्रेज सेल्डम और इवर एंड लिटिल और एनीथिंग आर रॉन्ग इन यूज, मतलब आप सीधी भाषा में कहेंगे सेल्डम और नेवर लिखेंगे, सेल्डम और नेवर लिखेंगे आप पेयर के रूप में, ठीक। सेल्डम और इवर हो तो ये वाक्य आपका गलत हो जाएगा। सेल्डम का मतलब है कि मुश्किल से ही, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट्स, भौंकने वाले कुत्ते बहुत मुश्किल से ही काटते हैं, ठीक है, ये मतलब है। हार्डली के अर्थ में आता है सेल्डम की ना के बराबर। तो सेल्डम के साथ निगेटिव का ये है, सेल्डम भी निगेटिव का ही एडवर्ब है और नेवर तो है ही है, तो सेल्डम के साथ और इवर नहीं लगेगा, इसके साथ एग्ज़ाम में इवर दे देंगे। तो आपको क्या करना है, सेल्डम और नेवर लिखना है, नोट कर लीजिए, सेल्डम और नेवर। और क्या सेल्डम इफ़ इवर, ये भी सही है वक्त अब स्टेटमेंट आपका। और क्या लिटिल और नथिंग, लिटिल के साथ क्या आएगा, नथिंग, दोनों आएगा, निगेटिव है ना, लिटिल माने भी निगेटिव होता है और नथिंग भी निगेटिव होता है। या लिटिल और एनीथिंग भी गलत है, ठीक। लिटिल के साथ एनीथिंग का प्रयोग नहीं होगा, लिटिल के साथ किसका प्रयोग होगा, नथिंग का, ठीक। तो दो चीज़ें ध्यान में रख लीजिए। क्या क्या हमने बताया, आपको बताया सेल्डम और नेवर लगना है, ठीक, और लिखना है आपको सेल्डम के साथ इफ़ ईवर, सेल्डम के साथ नेवर लगेगा, ठीक। कई बार बोल देते हैं स्टूडेंट ताकि याद हो जाए आपको, और सेल्डम के साथ या तो इफ़ एवर लिखेंगे, से सेल्डम इवर नहीं लिखेंगे, सेल्डम के साथ इफ़ एवर लिख सकते हैं, ठीक। और लिटिल के साथ क्या लिखेंगे, लिटिल और नथिंग लिखेगा। या इसी प्रकार लिटिल के साथ आपको इफ़ एनीथिंग करके लिख सकते हैं, ठीक। लिटिल और एनीथिंग नहीं लिखेंगे, नोट कर लीजिए, लिटिल और एनीथिंग नहीं लिखेंगे, सेल्डम और इवर नहीं लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे, सेल्डम और इवर नहीं लिखेगा और लिटिल और एनीथिंग नहीं लिखेगा, ये सही है। नंबर 1 पे आप लिख सकते हैं सेल्डम इफ़ इवर, या लिख सकते हैं सेल्डम और नेवर, या लिख सकते हैं लिटिल और नथिंग, या लिख सकते हैं लिटिल इफ़ एनीथिंग, ठीक। ये एक्सप्रेशन है, वाक्य में आते हैं प्रयोग। अब देखिए उदाहरण समझिए, वी सेल्डम और इवर मीट आवर रिलेटिव दीज डेज, सॉरी, कहने का मतलब है वी सेल्डम और इवर मीट आवर रिलेटिव्स दीज, हम मुश्किल से ही या कभी कदार ऐसे ही मिलते हैं अपने रिश्तेदारों से इन दिनों, ठीक है। तो सेल्डम के साथ का मतलब बताया क्या, नेवर आएगा। हम मुश्किल से ही मिलते हैं या कभी नहीं मिलते हैं, मतलब मिलते ही नहीं हैं, ठीक। जैसे साल में 2-4 बार मिलना चाहिए, तो हम साल में मुश्किल से कहीं एक बार मिल लिए तो मिल लिए, तो उसको सेल्डम, कभी कदार ऐसे ही, या मिलते ही नहीं हैं, तो सेल्डम और नेवर होगा। एग्ज़ाम में आते हैं इस तरह से सेंटेंसेस, तो हम मुश्किल से मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, लगभग नहीं, समझिए आप, नहीं मिलते हैं रिश्तेदारों से इन दिनों, ठीक, वास्तव में लोग नहीं मिलते हैं। चलिए अगला क्या है, अगला है आपका वी सेल्डम और नेवर मीट दीज रिलेटिव दीज, आप इसको कह सकते हैं वी सेल्डम और नेवर, ये तो सही है ही है, या सेल्डम इफ़ ईवर, इफ़ ईयर
ईयर एवर ही भी लिख सकते हैं, ठीक, सेल्डम इफ़ एवर भी लिख सकते हैं। तो दो तीन चीज़ें हैं हमने आपको बताई। चलिए नेक्स्ट रूल क्या है इसको देखेंगे। नेक्स्ट रूल है हमारा एडवर्ब का कि निगेटिव एडवर्ब जो होते हैं शुड नॉट बी यूज्ड विद द वर्ड निगेटिव इन मीनिंग, मतलब इनके साथ में आपको निगेटिव वर्ड का प्रयोग नहीं करना। सेल्डम का मतलब होता है कभी कदार या मुश्किल से ही, ना के बराबर, ये सब अर्थ होता है सेल्डम। आई सेल्डम गो टू मूवी, टू सी मूवी। अब इसका मतलब हम फिल्म देखने नहीं जाते हैं, ठीक, ना के बराबर जाते हैं। साल में 2-4 साल में 5 साल में एक बार देख लिया तो उसको ना के बराबर ही कहेंगे। तो सेल्डम का मतलब ना के बराबर। नोवेयर है, इसके साथ आपको निगेटिव वर्ड नहीं लगाना है, इसके साथ जो लगेगा वो पॉजिटिव वर्ड है। नेवर के साथ नॉट नहीं लगाना है। नथिंग के साथ हार्डली मतलब मुश्किल से ही होता है, स्कार्सली मतलब मुश्किल से ही होता है, नाइदर है, बेयरली है मुश्किल से, ये सब मुश्किल से है या नहीं वाले शब्द हैं जो एडवर्ब हैं। अच्छा, इनके साथ आपको क्या करना है, निगेटिव वर्ड नहीं लगाना है। देखिए अच्छा उदाहरण में कैसे दिया है, आई रेयरली वेंट टू मीट नोबडी अक्रॉस द रोड। तो क्या होगा, देखिए रेयरली माने मुश्किल से ही हो गया। अब रेयरली के साथ नोबडी लगा दिया है तो नोबडी हटा देंगे। आई रेयरली वेंट टू मीट एनी बॉडी, मुश्किल से ही सड़क के उस पार किसी से मिलने हम जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, एनी बडी। नोबडी की जगह क्या हो जाएगा, एनी बडी हो जाएगा, ठीक, एनी बडी हो जाएगा ये आपका। इसी प्रकार से पहला हमने देखा आपको। अब इसी प्रकार से अच्छा ये देखिए, सी हार्डली नोज नथिंग अबाउट हिज फैमिली। हार्डली लगा, रेयरली लगा, बेयरली लगा, ठीक, स्कार्सली लगा। तो इनके साथ बताया ना नथिंग का प्रयोग नहीं होगा। नॉट वाले शब्दों का प्रयोग, निगेटिव स्टेटमेंट का प्रयोग इनके साथ नहीं होगा, क्योंकि इनमें खुद ही का मतलब है, ना के बराबर मतलब नहीं। सी हार्डली नोज एनीथिंग, क्या होगा नथिंग के स्थान पर, एनीथिंग। वह मुश्किल से ही जानती है अब कुछ भी अपने परिवार के बारे में। तो हार्डली क्या होगा, हार्डली के साथ नो एनी वर्ड ऑफ निगेटिव मीनिंग। तो हम समझ गए होंगे आप ये रूल हमारा। और क्या है इसी को देख लीजिए। इसी प्रकार से देखिए ये सब ऐसे ही दिए हुए हैं। आई हार्डली नो समबॉडी इन द टाउन, ये सही है कि गलत है, इसको देखिए। आई हार्डली मुश्किल से ही, ठीक है, मुश्किल से ही है। अब इसमें समबॉडी प्रयोग हुआ है तो ये वाक्य सही है, ठीक। अगला है ही डज नथिंग विदाउट नेवर कंसल्टिंग मी। अब इसमें नथिंग भी आया है, नेवर भी आया है, तो क्या होगा इसका सही, इसमें होगा देखिए ही डज नथिंग, वो कुछ भी नहीं करता है बिना नेवर कंसल्टिंग मी, बिना मुझसे पूछे। तो अब नथिंग वाला तो ये वर्ड स्टेटमेंट है ही, आपका वर्ड दिया है जो निगेटिव कर रहा है। अब नेवर को आप इवर कर लीजिए, नेवर को आप इवर कर लीजिए तो ये वाक्य आपका सही हो जाएगा, ठीक, नेवर के स्थान पर इवर हो जाएगा। अगला क्या है, दे डू नॉट सेल्डम कम हेयर। अब इसमें डू नॉट भी दिया है, सेल्डम भी दिया है, तो दो नेगेटिव वर्ड्स का प्रयोग नहीं होगा। सेल्डम हमने आपको जो वो शब्द बताए हैं। अब इसमें क्या होगा, दे डू नॉट हटा दीजिए, दे सेल्डम कम हेयर हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा, दे सेल्डम कम हेयर। इसी तरह से दूसरा देखिए, दिस विल नॉट हेल्प हिम नथिंग नेवर डज। नथिंग भी है, नेवर डज है, तो क्या होगा, नथिंग नेवर डज के स्थान पर ऊपर के वाक्य की ही तरह नथिंग है, अब नेवर है, इसको इवर कर दीजिए आप। दिस विल नॉट हेल्प हिम नथिंग इवर डज, ठीक, नथिंग को के जगह पे आप कर देंगे इवर। इसी तरह ही डज नॉट राइट वेल एंड आई डू नॉट राइट नाइदर। इसमें नॉट दिया हुआ, डज नॉट दिया है, इधर डू नॉट दिया है और इधर भी नाइदर दिया हुआ है। अब नाइदर के जगह पर आप कर दीजिए पॉजिटिव वाला आइदर, अब सही हो जाएगा ये। ही डज नॉट राइट वेल, वो अच्छा नहीं लिखता है, आई डू नॉट राइट, और मैं भी नहीं लिखता हूँ आइदर, तो दोनों में से कोई, ठीक, दोनों में से कोई भी आइदर हो जाएगा, नाइदर नहीं होगा। नाइदर के लिए निगेटिव वाले स्टेटमेंट दिए हैं ना, आई डू नॉट डज नॉट, तो दो एक निगेटिव एक पॉजिटिव रहना है, ठीक। और जो शब्द हमने बताए नाइदर है, सेल्डम है, स्कार्सली है, हार्डली है, बेयरली है, इनके साथ आपको पॉजिटिव लगाना है। चलिए अगला देखेंगे क्या है,
नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है, अवॉइड द यूज़ ऑफ निगेटिव वर्ड विद डेनाई फॉरबिड बो। अब डेनाई है, इसके साथ निगेटिव वाला शब्द प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। डिनाई माने खुद होता है मना करना, मना करना मतलब ये निगेटिव है। इसी तरह फॉरबिड माने भी होता है मना करना, इनकार करना। इसके साथ भी आप क्या करेंगे, निगेटिव का प्रयोग नहीं करेंगे। दो वर्ड हो गए आपके, डेनाई हो गया और फॉरबिड हो गया। अब इसको उदाहरण से समझिए। है बोथ ऑफ अस आर नॉट गोइंग देयर। बोथ ऑफ अस, हम दोनों में से आर वहाँ नहीं जा रहे हैं। तो इसमें सही बताइए इसका क्या से होगा। देखिए इस वाक्य में, जो ये वाक्य है, इसमें क्या है, दोनों हैं और दोनों नहीं हैं। दोनों हैं और दोनों को नहीं बोला गया, तो इसके लिए आपका शब्द दिया हुआ है नाइदर। क्या दिया हुआ है, नाइदर। ये NEITHER, तो आपको क्या लगाना है, नाइदर। दोनों हैं और दोनों नहीं हैं, तो आपको नाइदर लिखना है। तो आपको क्या लिखना है, इसका सही सेंटेंस हो जाएगा नाइदर ऑफ अस इज गोइंग देयर। क्या होगा, नाइदर ऑफ अस, फिर यहाँ पर हो जाएगा इज गोइंग देयर। ये सही सेंटेंस ये लिखा है, ये सेंटेंस गलत है। तो दोनों अगर हैं और दोनों नहीं हैं, तो उसके लिए आप बोथ के साथ नॉट नहीं लगाएंगे, जबकि लगाएंगे नाइदर ऑफ अस इज गोइंग देयर। ठीक, नाइदर लगेगा। अब जैसे एक सेंटेंस ये है, बोथ लिखा है, बोथ डिड नॉट गो। दोनों थे और दोनों नहीं गए, डिड नॉट गो, बोथ डिड नॉट गो। ये सही है वाक्य, सही नहीं, गलत है। दोनों हैं और दोनों नहीं हैं, तो आपके पास इसके लिए शब्द है नाइदर, क्या है, नाइदर वेंट। ये सही है, नाइदर वेंट हो जाएगा, क्योंकि दोनों थे और दोनों नहीं गए। तो बोथ के साथ आप डिड नॉट नहीं लेंगे, नाइदर लेंगे। ठीक, चलिए ये सेंटेंस इधर देखिए। जैसे सी डेनाइड है, डेनाइड ने मना करना, फॉरबिड माने भी मना करना, तो इसके साथ नॉट नहीं लगाना, ऐसे होगा। सी डिनाइड दैट सी हैड गिवन हिम बुक्स। उसने इनकार किया कि उसने किताब उसको दी थी। तो बोथ है, डिनाइड है, बोथ है, फॉरबिड है। देखिए शब्द जो हैं, इनके साथ निगेटिव का प्रयोग नहीं करना है। ठीक, इसी तरह से एक और है कंजक्शन अनटिल, अनलेस और लेस्ट के साथ भी आपको निगेटिव का प्रयोग नहीं करना है। नोट कर लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट रूल है। अनटिल अगर आ जाए, अनलेस आ जाए या लेस्ट आ जाए, इनके साथ भी जो वाक्य में अगर आपका निगेटिव वर्ड दिया हो तो उसको हटा देना है। यहाँ रुको जब तक हम ना आ जाएं, तो इसको कैसे लिखेंगे, वेट हेयर, वेट हेयर, यहाँ रुको, अनटिल जब तक हम ना आ जाए ना, तो आई कम होगा। वेट हेयर अनटिल आई कम, यहाँ इंतजार करो जब तक हम ना आ जाएं। तो ना के लिए आपको कोई वाक्य को निगेटिव नहीं बनाना। अनटिल है, इसमें है जब तक कि नहीं, अनलेस है जब तक कि नहीं, लेस्ट में का मतलब है कहीं ऐसा ना हो। ठीक, कहीं ऐसा ना हो। तो ये आप नोट कर लेंगे जिनके साथ आपको निगेटिव वर्ड का प्रयोग नहीं करना है। हम आपको बता रहे हैं बराबर। हार्डली है, स्कैर्सली है, अनटिल है, अनलेस है, लेस्ट है, ठीक, और फॉरबिड है, डिनाइड है, इनके साथ आप मत लगाइएगा। अच्छा, अगला क्या है, अगला रूल्स हम ये देखेंगे क्या है। एडवर्ब एज शुड बी यूज्ड टू इंट्रोड्यूस प्रेडिकेटिव ऑफ द वर्ब। प्रेडिकेट अगर वाक्य में कर्म दिया हुआ है, ठीक है, वर्ब का कर्म, तो रिगार्ड के बाद आपको क्या लगाना है, एज। डिस्क्राइब के बाद एज लगाना है, डिफाइन के बाद एज लगाना है, ट्रीट के बाद एज लगाना है, व्यू के बाद एज लगाना है, और नो के साथ एज लगाना है। ठीक, इन सभी शब्दों के साथ आपको एज का प्रयोग करना है। कब, जब वाक्य का कर्म दिया हो। ठीक, ये बिना एज के वाक्य में प्रयोग नहीं होंगे। कौन कौन से शब्द हैं, रिगार्ड, डिस्क्राइब, डिफाइन, ट्रीट, व्यू और नो। अगला एग्जाम्पल समझेंगे।
क्या है, आई रिगार्ड हिम माई ब्रदर, आई रिगार्ड दिया हुआ, ठीक है, हिम क्या है, कर्म है, ठीक है, तो अब इसको एज आएगा, आई रिगार्ड हिम एज माई ब्रदर हो जाएगा। अगला है, अगला क्या है, डिफाइन है, ठीक है, ये शब्द आपको तो समझने ही पड़ेंगे, रटने पड़ेंगे, लिखने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे, ठीक, इतने वर्ड हैं। इनके बाद कर्म आता है, तो कर्म बिना एज के नहीं आएगा, मतलब ये सीधी बात। साइंस हैज़ बीन डिफाइंड, साइंस को बताया गया है कैसा, एज द स्टडी ऑफ नेचर, साइंस को बताया गया है प्रकृति का अध्ययन। तो क्या लगेगा, एज लगेगा। अच्छा, हमने बताया इनके साथ आपको प्रयोग करना है एज का, कब, जब कर्म दिया हो। और ये जो शब्द है एडवर्ब एज शुड बी अवॉइडेड टू इंट्रोड्यूस प्रेडिकेटिव ऑफ द वर्ब। नेम के बाद आपको एज नहीं लगाना है जब नेम का कर्म दिया हो। इलेक्ट के बाद एज नहीं लगाना है जब इलेक्ट का कर्म दिया हो। थिंक के बाद एज नहीं लगाना है, एज नहीं, ये एज नहीं लगाना है। काल के बाद एज नहीं लगेगा। ए पॉइंट के बाद एज नहीं लगेगा जब ए पॉइंट का कर्म दिया हो। मेक के बाद एज नहीं लगेगा जब मेक का कर्म दिया हो। ठीक है, चूज़ के बाद भी एज नहीं लगेगा जब चूज़ का कर्म दिया हो। ठीक, तो नोट कर लीजिएगा, ये वर्ड्स आते हैं इस तरह के एग्जाम में। अब जैसे इसमें है, क्या है, सी इज़ कंसिडर्ड एज द बेस्ट डांसर इन द टाउन। कंसीडर किया जाता है, क्या उसको कंसीडर किया जाता है, बेस्ट डांसर, कर्म हो गया सर, बेस्ट डांसर कंसीडर कर्म हो गया, बेस्ट डांसर, तो एज नहीं लगाना है। ठीक, कंसीडर का कर्म दिए जाने पर एज का प्रयोग नहीं करना है। इसमें काल का कर्म दिया गया है इसलिए एज का प्रयोग नहीं करना है। इसमें अपॉइंटमेंट का कर्म दिया गया है इसलिए एज का प्रयोग नहीं करना है। तो स्टूडेंट्स ये थोड़े से वर्ड नोट कर लीजिएगा, हमने आपको बता दिया बेहतर तरीके से। तो चलिए फिर हम अगले वीडियो में आपको एडवर्ब के आपको 10-15 वाक्य हम आपको बताएंगे और 10-15 के वाक्य की इरर बताएंगे, कौन कौन सी इरर आती हैं। ठीक है, एडवर्ब की जो इरर्स हैं इनको प्रैक्टिस कराएंगे आपको। एडवर्ब थोड़ा सा टफ होता है, स्टूडेंट्स समझने में भी दिक्कत होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एडवर्ब की इरर के साथ। ओके, बाय।